राधे राधे दोस्तों, सबके स्वागत है मेरे ब्लॉग में। मैं आज एक ब्लॉग लेके आई हूँ। आप सबको स्वागत है। आप सब लाइक शेयर ज़रूर करेगा। इस वीडियो में आप सबको बहुत जानकारी मिलेंगे और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आप सबको मतलब यही अति दुआ रहेगा तो मैं वीडियो बना पाऊँगी। तो मैं अनंत पूजा के बारे में बता रही हूँ। अनंत पूजा भादो महीने में होता है, पूजा किया जाता है। इस दिन हम विष्णु भगवान के पूजा करते हैं। आई अनंत धागा बांधते हैं। अनंत के धागा जिसमें 14 गांठ लगा हुआ आपको मार्केट में मिल सकते हैं। चाहे घर में भी बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। इस व्रत को रखने के नियम है, पूरे दिन व्रत रखना है। शाम के समय फलाहार किया जाता है और व्रत के पारण अगले दिन करते हैं। व्रत रख के ये पूजा के कर सकते हैं। आप नहीं या व्रत नहीं रखना चाहते हैं तो ऐसे भी अनंत पूजा करना चाहते हैं तो आप वैसे भी पूजा कर सकते हैं। इस व्रत के रखने के नियम है, एक दिन पहले नहा खाई किया जाता है और नहाई खाई के दिन हमारे बाल धो लेना चाहिए। उस दिन मुझे शुद्ध शाकाहारी घी भोजन करना चाहिए। आप लहसुन प्याज उस दिन भोजन में बैगन ये सब नहीं बनाना चाहिए। वो सब मसूरी की दाल ये सब नहीं खाना चाहिए। और अगले दिन व्रत रखते हैं। तो व्रत के दिन आप सुबह सवेरे उठ जाइएगा। व्रत के दिन नहा धो कर लीजिएगा। उसके दिन पीला वस्त्र जरूर पहनना चाहिए। विष्णु भगवान के जब भी पूजा करते हैं तो पीला रंग के वस्त्र मुझे मतलब पूजा करना चाहिए। जो आपके पास धुले साड़ी है पहन सकते हैं। सूट पहनना है तो सूट भी पहन सकते हैं। और उसके बाद हम सबसे पहले सूर्य भगवान के जल देना है, तुलसी माता के पूजा करनी है। और उसके बाद अपने पूजा मंदिर में विष्णु भगवान की पूजा करेंगे। उसके विष्णु भगवान के कोई फ़ोटो सिंगल वाला है तो वो भी पूजा कर जा सकते हैं। मान लीजिए जिस फोटो में लक्ष्मी माता विष्णु भगवान के पाँव दबाते होगी, वो भी सागर में समुंदर में पाँव दबते रहते हैं तो वो फोटो है तो उसे भी पूजा आप कर सकते हैं। और पूजा करने के आपके एक चौकी लगा लीजिएगा और चौकी पर हमारा पीला आसन देना है। और उसके बाद भगवान के फ़ोटो है तो कपड़ा भिजा के पोंछ दीजिएगा। मूर्ति है तो गाय के दूध है चाहे गंगा जल है तो उसे मतलब धो के शुद्ध कर लीजिए। पीला बर्तन पीला आपके पास कपड़े है तो उसके मतलब पीला दान कर सकते हैं। या नहीं है तो मूली हो गया, पीले चंदन के टीका लगाना है। और पीला फूल मिलेगा तो पीला फूल चढ़ाइएगा। धूप अगरबत्ती सब चढ़ाना है, भोग लगाना है। भोग में उस दिन चूरमा के प्रसाद बनाए जाते हैं, केला के भोग लगाए जाते हैं, खीरा के भोग लगाया जाता है। पंचामृत भी उस दिन बना सकते हैं। आप लोग अगर संभव है तो चूरमा ज़रूर बनाइएगा। चूरमा के प्रसाद इस दिन भगवान को भोग लगाया जाता है। और विष्णु भगवान के सबसे प्रिय भोग केला होता है तो पंचामृत जरूर बनाना चाहिए। और नहीं बनाना चाहते हो तो दूध दही घी शक्कर ये सबसे 5 चीज़ से हम पंचामृत बनाना होता है। और जब भी आप विष्णु भगवान के भोग लगाइएगा तो तुलसी के पत्ता जरूर उसमें रखिएगा। बगैर तुलसी के पत्ता उसमें भगवान के भोग नहीं लगाना चाहिए। तो विष्णु जी के अर्पित है तुलसी के पत्ता रख लीजिए तो मतलब उनके खुश हो जाता है। अनंत पूजा के आप घर में करना चाहते हैं तो घर में कर सकते हैं। आप मंदिर में करना चाहते हैं तो मंदिर में भी कर सकते हैं। तो मंदिर जी में पंडित जी पूजा करवाते हैं और वहाँ भी पूजा किया जाता है। घर में जितने सदस्य है उसके लिए अलग अलग अनंत ले लीजिएगा। आपकी इच्छा है तब 14 दिन तक अनंत के धागा बांध सकते हैं। उसके बाद आपको विसर्जन कर देना चाहिए। इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, पैर नहीं लगना चाहिए। बहुत लोग है तो 1 साल अनंत दौरा बांध के रखते हैं। अगले मतलब पूरे साल बांध के रखने के नियम है, रखना चाहिए। जब अगले साल अनंत पूजा आता है तो उसमें
पुराना नंदोरा उतार देते हैं या नवमी पा लेते हैं, तो यही पहनते हैं। तो आप देख लीजिएगा, आप सबके 14 दिन पहनना चाहते हैं तो 14 दिन के बाद आप सब पहन लेना है। ऐसी जगह रखिएगा सजे में पैर नहीं लगे। आपके इच्छा जीना है वो ना 14 दिन पहनिए, आपके इच्छा है तो मतलब इच्छा है तो मन है तो पूरे साल भी पहन सकते हैं। आप लोग इस दिन कथा जरूर सुनिएगा। मंदिर जा रही हो तो पंडित जी वहाँ दोबारा कथा कहते ही है, लेकिन आप चाहते हैं इसे घर में, आप चाहना आप नहीं मंदिर जा पा रहे हो तो अपना घर में भी कथा पढ़ सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। उस दिन समुंदर महत्व किया था तो मंदिर मतलब घर में पंडित जी से पूजा करवाइए। पंडित जी समुंदर मन्नत करवाते हैं। एक थाली में पंचामृत रखा जाता है, उसी में आनंद रखा जाता है। आप पंडित जी वो पूछते हैं से क्या मांग रहे हैं, तो जो पूजा कर रहा है जो बोलते हैं जी बोलते हैं क्षीर सागर मंत्र। फिर पंडित जी पूछते हैं कि अनंत भगवान में मिले, तो जो पूजा कर रहे हैं वो बोलते हैं हाँ मिले। फिर पंडित जी कहते हैं आप माथे लगाइए, तो वो आनंद है वो उनके माथे पर लगाते हैं और वो व्रत के 3 बार किया जाता है। हमारे भाषा में इसे बोला जाता है। पंडित जी पूछते हैं कि मती छी, तो वे पूजा करते वो कहे छे तीर सागर मरते हैं। तो पंडित जी फिर पूछते हैं कि अनंत भगवान मिला कि नहीं, तो वो पूजा करते हैं तो कहते हैं हाँ मिला कि। तो पंडित जी फिर बोलते हैं इनका माथ चढ़ाओ, तो जो अनंत रहे उनके माथे से लगाते हैं। समुंदर मन्नत तो पुरुषे करते हैं, महिला नहीं करता है। समुंदर मन्नत मतलब नहीं करते हैं, महिला के नहीं किया जाता है, पुरुषे करता है। 3 बेर किया जाता है। पुरुष है तो दाहिने हाथ में बांधा जाता है, और जो महिला ही है लड़की है वो बाएं हाथ में नंदोरा बांधे जाते हैं। आप उसे पूरे दिन व्रत रखते हैं। शाम को समय मीठा भोजन करते हैं, तो मीठा भोजन में अब खीर हो गई, पूरी हो गई, हलवा हो गई, सेवई हो गई, सेवई पूरी हो गई, रोटी भी खा सकते हैं, फल फूल भी खा के रह सकते हैं। उस दिन एक नमक नहीं खाना चाहिए। मीठा भोजन आप जे बना के खाना चाहते हैं वो खा सकते हैं। और सूर्य डूबने से पहले फरार करना चाहिए। 5 बजे तक ले 5:30 बजे तक ले इसे फरार किया चाहिए। कोई भी व्रत होता है तो बेर डूबने से पहले फरार करना चाहिए। आपके मार्केट में आसानी से अनंत भगवान मिल जाएगा, बना रहता है लाल पीला हरा, जैसे कलर लेना वैसे भी आपको मिल सकता है मार्केट में। 1 पीस 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये 10 रुपये पीस मिलता है, तो ले लीजिएगा। नहीं आपके उधर मिलता है तो आप मोली रहता है ना कलावा, उससे भी अनंत दौरा बना सकते हैं। घर में जितना सदस्य है उसके लिए आप अलग अलग अनंत ले लीजिएगा। मतलब जो महिला ही होते हैं अनंत अपने बाएं हाथ में महिला बांधते हैं, और जो पुरुष होता है वो दाहिने हाथ में बांधा जाता है। तो वो आप देख लेना, उस दिन जरूर बांधिएगा पारण के दिन। 14 दिन आपके बांधना चाहते हैं तो 14 दिन बांध सकते हैं, और उसके बाद हटा सकते हैं। आना मान लीजिए आपकी इच्छा है 1 साल बांधना है अनंत डोरे, तो 1 साल बांध दीजिए। अगले साल आएगा अनंत पूजा तो उसके आप उतार के पुराना के हटा दीजिएगा और नया पहन लीजिएगा। और जब हमें अनंत डोरा पहनना चाहिए तो जब बहुत पवित्रता से पहनना चाहिए, शुद्धता से पहनना चाहिए। इसका मैं पहन लिया, इधर उधर फेंक दिए, ये नहीं करना चाहते, न किसी के पैर लगना चाहिए, अच्छा नहीं होता है। अनंत बांधने से हमारे जीवन में जितने कष्ट आते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। भगवान विष्णु के आशीर्वाद मिलते हैं, अनंत भगवान के आशीर्वाद मिलते हैं, हमारे ऊपर बना रहता है। अब हाँ देखिए, बढ़ावन के मुस्लिम दान भी करना चाहिए। यही हो गई आपकी इच्छा है, पूजा पंडित जी करा रहा है तो पंडित जी आप आटा दे दीजिए, गुड़ चीनी ये सब फल फूल ये सब पैसे दे दीजिए, 51 पैसे दे दीजिए, चाहे जितना आपकी इच्छा है उतना दान कर दीजिए।
अब मंदिर में आप जाके पूजा करवाते हैं तो आप मंदिर में जाते हैं सीधा लेके जाइएगा साथ में, और वहीं अनंत के साथ में अनंत के धागा भी लेके जाना है, या पूरे पूजा कराना है। और उसके बाद ब्राह्मण के हमें दान देना है, आप पंडित जी से आशीर्वाद लेना है, और उसके बाद आप अनंत पहन लीजिएगा। और इसके व्रत के पारण हम अगले दिन करते हैं, तो नमक अगले दिन खाते हैं। उस दिन अनंत चतुर्दशी 6 सितंबर दिन शनिवार पड़ेगा, और नहाए खाए 5 सितंबर शुक्रवार के है। पारण 7 सितंबर दिन रविवार को करना है। चतुर्दशी तिथि पारण 6 सितंबर दिन शनिवार के सुबह भोर में 3:12 पर शुरू हो जाएगा, और चतुर्दशी तिथि के समाप्ति 7 सितंबर दिन रविवार को सुबह भोर में 1:41 पर समाप्ति हो जाएगा। तो हमें अनंत पूजा 6 सितंबर दिने के शनिवार को करना है। आप पूजा के अभी सूरत 6 सितंबर दिन शनिवार है, सुबह 6:02 से आप ज़रूर दोपहर से पहले आप पूजा कर लीजिएगा। हम पूरे दिन तक उस दिन पूजा कर सकते हैं, पूरे दिन तक चतुर्दशी तिथि पूरे दिन माने जाता है, तो पूजे तो आप हो सके तो कर सकते हैं, और नहीं ज़्यादा अच्छा रहेगा। लोग पहली बार जो व्रत उठाना चाहते हैं तब पर पूजा करना चाहता है तो वो व्रत कर सकते हैं। इस बार कोई मलमास आदि नहीं है, आप पूजा करना चाहते हो तो अनंत के व्रत नहीं करते हो तो आप करना चाहते हो तो आप खुशी खुशी व्रत उठा सकते हो गाइस। अनंत चतुर्दशी के दिन यही नियम के हम सबके पालन जरूर करना चाहिए। देखिए आप ये वीडियो मैं बंद कर रही हूँ, फिर मिलूँगी नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सब मुझे चैनल का सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।